जय भीम साथियों। आज हम बात करने वाले हैं फिर से एक नए पॉइंट पे। नया पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि एक 13 साल की बच्ची जो अभी नाबालिग बच्ची है और समझती भी नहीं बात को, और किसी भी तरह से 13 साल की नाबालिग बच्ची का स्टेटमेंट भी कोर्ट के हिसाब से और हमारी गवर्नमेंट के हिसाब से या किसी भी व्यक्ति के हिसाब से मान्य नहीं है। और हम बात कर रहे हैं आज 13 साल की एक नाबालिग बच्ची है जो अपने माता पिता के साथ प्रयागराज के कुंभ मेले में घूमने गई। कहाँ? प्रयागराज के कुंभ मेले में घूमने गई। अब उसके पापा और मम्मी जो हैं आगरा बिलोंग करते हैं, आगरा से हैं, और उसके पापा का नाम जो है वो दिनेश ठाकरे है। माता का नाम उसकी राती ऐसे कुछ नाम है, उसका अखबार में आई है बात, हमने बताई। तो वहाँ से देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि 13 साल की मात्र बच्ची है और अपने मम्मी पापा के साथ जैसे ही मेले में गई, और एक जूना अखाड़े का नाम है, तो प्रयागराज के मेले में बहुत अखाड़े चल रहे हैं, पूरे आदमी ऐसे ही घूमते फिर रहे हैं, और उसका नाम अखाड़ा जूना अखाड़ा कौशलगिरी के अंडर में काम करता है। मतलब जूना अखाड़े के जो मुखिया है वो कौशलगिरी है, कोई बाबा है कौशलगिरी। अब वो 13 साल की लड़की है, बचपन है उसका। 13 साल की लड़की कितनी कौन सी क्लास में होगी? 6-7 में होगी, इतने में होगी। और दूसरी बात, सुनने में तो ये आ रहा है कि लड़की का, और जो लड़की महात्मा को 13 साल से जानती थी, अपने स्टेटमेंट में खुद कह रही है कि हमारे घर आते जाते रहते थे, और 3 साल से मैं इनसे बार बार कह रही थी कि मुझे दीक्षा चाहिए, मुझे भी मतलब क्या बनना है, वो बाबा जो भी है वो बनना है उसे। लड़की कॉन्वेंट स्कूल की टॉपर रही है और लड़की का सपना डीएम बनने का था। 3 साल से लड़की महात्मा को जानती थी, जिसे बाबा को जानती थी, दिनेश कौशलगिरी को। अब सोचने की बात यह है, जब लड़की का स्टेटमेंट कोई मान नहीं सकता, नाबालिग लड़की है 13 साल की, तो उसके मम्मी पापा ने कैसे मंजूरी दे दी कि हाँ ये इसके पास रह लेगी, और वो भी वहाँ जहाँ कोई महिला रहती नहीं है। बाबाओं के पास कौन महिला रह रही है? तो नागा साधु है, और इनके पास महिला, और वो भी लड़की, और लड़की भी 13 साल मात्र, जिसकी उम्र इतनी कम हो, जो पढ़ने में भी अपना होमवर्क भी दूसरों से पूछती हो, जिसे सही से अभी कुछ आता जाता ना हो, और उसका इतना बड़ा स्टेटमेंट कि मैं घर नहीं जाऊंगी आज से, मेले में बाबा के साथ बैठूंगी। ये बाबा क्या मतलब है इनका? अगर कोई लड़की मेले में घूमने गई और बाबा को देख लिया और बाबा के पास बैठ गई, अभी 13 साल की लड़की है, बाबा होगा 50-60 साल का, तो अब उसके पास वो वहाँ रहने वाली है, जिसका अच्छा खासा सपना डीएम बनने का था, कॉन्वेंट स्कूल से टॉपर रही है, तो पढ़ने में भी अच्छी होगी। और हम तो ये समझते हैं कि डीएम जिन बनने का जिनका सपना होता है वो एक बड़ी तगड़ी सोच रखते हैं, उनका सोचने का नज़रिया अलग रहता है। लेकिन उसको जरा सी देर में भंग करने का काम एक बाबा ने करा। कौशलगिरी नाम का बाबा है, जूना अखाड़े का कोई मुखिया। उनका कहना है कि सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का जो काम करेगी वो ये लड़की करेगी। ऐसी बहुत कम लड़की होती हैं, ऐसे बहुत कम माँ बाप होते हैं जो अपनी लड़की को किसी अनजान बाबा के पास, और जहाँ लड़की को लड़की ही समझ सकती है, आप भी जानते हैं, लड़की की माँ लड़की के बीच में एक ऐसा अनोखा रिश्ता होता है, जैसे लड़का और लड़के के पिता के बीच में है, वैसे ही लड़की की माँ अगर नहीं होगी तो लड़की अपनी समस्याएं किसे बताएगी? उन बाबाओं के बीच में रहेगी। क्या वो उसका जो मतलब वैज्ञानिक तरीके से जो बॉडी है उसकी, क्या उस तरह से वो काम नहीं करेगी? क्या उस पर कंट्रोल हो पाएगा? हम तो कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सोचने वाली बात है कि धर्म का प्रचार करेगी, सनातन धर्म का प्रचार करेगी लड़की। 13 साल की बच्ची सनातन धर्म का प्रचार करेगी, और ये भी कहा जा रहा है कि ऐसे माँ बाप बहुत कम मिलते हैं जो अपनी बच्चियों को अखाड़े में छोड़ के जाते हैं। अरे भाई, हमारा कहना तो है ही है, ऐसे माँ बाप हैं कहाँ दुनिया में? ऐसे पागल माँ बाप जो इतनी छोटी बच्ची को अपने वहाँ छोड़ के जा रहे हैं, वो भी ऐसे बाबा के पास छोड़ के जा रहे हैं, और अपने आप में वो बाबा सनातनी है। और वो सनातनी बाबा उसमें मेले में ऐसे नागा साधु हैं। भाई साधु हैं, हम तो किसी का आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं चाह रहे,
लेकिन सोचने वाली बात यह है, जब सनातन धर्म ये कहता है कि मीट खाना पाप है, ये खाना पाप है, मतलब गंदा रहना पाप है, तो ये बाबा कौन है भाई? तो लेटरिन खा लेते हैं, पेशाब पी लेते हैं, किसी भी चीज़ का मूत पी लेते हैं जब चाहे, जब कीड़े खा लेते हैं नाली में से उठा के, ये कैसे बाबा हुए? ये अलग प्रकार के बाबा हैं। जब इन्हें सम्मान मिल सकता है और हमारे यहाँ शूद्र कैटेगरी को, जो SC ST कैटेगरी, उससे तो कोई सम्मान नहीं मिलता। अगर हम बहुत तरीक़ों से बात करें तो कर सकते हैं। बाबा एक छोटी बच्ची को कितने उसका मन मोह लिया, क्या कर लिया भाई, क्या क्या चीज़ देख ली इसमें कि मुझे बाबा बनना है, मुझे आपके पास रहना है, मुझे घर अच्छा नहीं लगता। इतनी बढ़िया पढ़ने वाली लड़की आज DM बनने का सपना रख रही थी और पता नहीं क्या से क्या हो गया। अब क्या करेगी? सनातन धर्म का प्रचार करेगी। जैसे ये सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं अखाड़ा बखाड़ा करके, शिव जी का रूप भरेंगे और उल्टा सीधा डांस करेंगे। कोई पार्वती का रूप भरेगा, कोई किसी माता का रूप भरेगा, उल्टा सीधा डांस करेगा, पेट्रोल निकाल के यहाँ से आग लगाएंगे। भाई ये कौन सा, ये बाबा ने करा क्या? ये भांग पी रहे हैं, इतनी लंबी लंबी चिलम रख रखी है, क्या यही सब करेगी वो भी? अगर ये सबके माता पिता को अच्छा लगता है तो भाई सभी अपनी को वहाँ छोड़ जाएंगे, सब छोड़ देंगे, बाबा बना देंगे सबको, सब धनातन इसका सनातन धर्म का प्रचार कर लेंगे। भाई ऐसे थोड़ी ना होगा सनातन धर्म का प्रचार। सनातन धर्म का प्रचार करेंगे यानी धर्म को ये बचाएंगे। भाई हमने सुना इंसान धर्म जो होता है वो इंसान का होता है, मतलब इंसान की पहचान धर्म से होती है, यहाँ धर्म की पहचान इंसान से हो रही है। तो ऐसे उल्टे सीधे बाबा हैं। उसका संस्कार भी हुआ है, कोई संस्कार 16 संस्कार होते हैं आदमी के जीवन में, और अंतिम संस्कार जो होता है वो पिंडदान का होता है। तो उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया उन्होंने, पिंडदान कर दिया, समझ रहे हैं? पिंडदान का संस्कार हो गया और दूसरा संस्कार उसका तर्पण का हुआ है, जब उन्होंने उसको अपने पास रखा है। क्या ये चाल है? क्या चीज़ हो सकती है आपके हिसाब से? भाई 13-13 साल की बच्चियों को ये बाबा रखेंगे अपने पास, क्या मतलब है? हम तो ये समझ रहे हैं कि बच्ची का तो जीवन खराब होगा ही होगा, क्योंकि लड़की तो ना समझे नाबालिग है। जब सुप्रीम कोर्ट हमारा कोई सा भी कोर्ट नाबालिग बच्ची का स्टेटमेंट लेने से मना कर देता है, और अभी किसी लड़की का किसी लड़के से अफेयर मिल जाए तो सीधा पुलिस वाले यही कहेंगे कि भाई ये लड़की नाबालिग है, इसका कोई स्टेटमेंट नहीं ले रहे हम। और ऐसे इतने बड़े काम के लिए वो स्टेटमेंट भी जारी हो गया और लड़की की मान भी ली बात, वो घर नहीं जाएगी, आज से बाबा के पास रहेगी। क्या महिला जाति पे कोई ये सोचने वाली बात नहीं है? भाई आजकल की महिलाएं इतनी अवेयर हैं कि दूसरों को ये, मतलब मोबाइल इतना बढ़िया माध्यम है कि सारी खबर पहुंचा देता है। तो क्या इन महिलाओं को ये दिख नहीं रहा कि हमारी जो मतलब महिला जाति है, एक आदमी की कैटेगरी है महिला जाति है, ऐसे मनुष्य जाति है, उसमें से महिला जाति पुरुष जाति। अब महिला समझ नहीं रही कि उसकी एक छोटी बच्ची को वहाँ छोड़ दिया, और एक उसकी माँ भी पता नहीं क्या है। उसकी माँ को तो साफ साफ पता चलता होगा क्या क्या हमारी बच्ची करती है, क्या नाबालिग है, क्या ये इतना मतलब ज्ञान थोड़ी है उसे वहाँ छोड़ के आ गए। अब होगा लड़की के साथ जो भी होगा। हम तो इतना कर सकते हैं कि आप सभी को ये अवेयर कर सकते हैं, अपनी बच्चियों को समझाएं और उनका ध्यान रखें। नाबालिग बच्ची है भाई, उसका तो कुछ भी कह दे वो, तो अगर वो कुछ कह रही है तो उसे समझा दो। अब ये थोड़ी बाबा के पास छोड़ दो। अब बाबा पता नहीं क्या करेगा भाई, हमें तो समझ में नहीं आती। 12 साल बाद कुंभ का मेला प्रयागराज में लगा है, ऐसे बाबा वहाँ बहुत है। तो जरा मेले में जाएं घूमने, जाना भी है तो जाने में क्या है भाई, आस्था है, पाखंडबाद है, हम तो कुछ कह नहीं सकते। 12 साल बाद मेला लगा है, 3000 करोड़ की संपत्ति से भी ज़्यादा उसमें पैसा खर्च कर दिया सरकार ने। संविधान कहता है कि कोई भी संविधान के पद पर रहते हुए किसी धर्म को प्रचार नहीं कर सकता। भाई ये मोदी जी हैं, हमारे योगी जी हैं, क्या धर्म का प्रचार नहीं कर रहे? अगर प्रचार नहीं कर रहे हैं तो फिर ये इतना बड़ा, उत्तर प्रदेश में मात्र 75 जिले होते हैं ना, कितने जिले होते हैं? 75, लेकिन अब 76 जिले हैं। वो 76वां जिला प्रयागराज को बना दिया। यानी धर्म बचाने के लिए सब चीज़ संभव है। नया जिला तो जिला, ये राज्य ही बना देंगे। ये नया जिला बना दिया, 76 जिले हो गए। आपको तो शायद पता नहीं होगा इस चीज़ का, मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 76 जिले हैं। एक जिला जो बढ़ाया गया है वो मेले का बढ़ाया गया है, और मेले में काम देखो कितने बढ़िया हो रहे हैं। जो हमारा भविष्य है, अब एक DM बनती तो एक लड़की एक जिले को थामती। अब मुझे लगता है अगली बार जब मेला लगेगा तो उसमें 76वां जिला बनेगा, वो उसे थामेगी। भाई कमेंट करने वाली बात यह है कि इतनी छोटी बच्ची इतनी बढ़िया सोच रख रही है और उसे तुम लेके जा रहे हैं बाबा के पास। अब बाबा उसे भाई अपने पास ही रख लिया उसने, तो क्या कर सकते हैं? माँ बाप की सोच ही ऐसी है।
हमारी महिला जाति भी पता नहीं क्या कर रही है, सो रही है, बच्चों पे इतना अत्याचार होते देख रही है। पीछे मैंने रेप का केस बताया है आपको, अभी 4-5 दिन भी नहीं हुए। वो लड़की 6-7 साल की होगी बस, कक्षा 1 में पढ़ती थी, और 65 साल के आदमी ने रेप करा उसको। तब तो कोई असर नहीं पड़ा। क्या कर सकते हैं, अपनी अपनी बच्ची है, संभाल के रखें। आजकल हमें तो समझ में नहीं आ रहा भाई, धर्म बचाने के चक्कर में और इसकी राजनीति के जो अंधभक्त हैं वो कुछ भी संभव है उनके हिसाब से। तो वो चाहे तो सब चीज़ संभव है, बस पढ़ाना लिखाना नहीं कराने की। पढ़ाने लिखाने की बात करोगे तो जेल में भेज दिए जाओगे। ज़्यादा चौंपटाक करने की जरूरत नहीं है उसे। इसलिए सही सही काम करो, धर्म बचाओ। धर्म पहले है, देश बाद में, पहले धर्म बचेगा। ठीक है, आप सभी को बस यही बात बतानी थी कि 13 साल की बच्ची एक जूना अखाड़े में, जिसका जो मुखिया है वो कौशलगिरी है, उसके पास रहेगी और आज से सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करेगी। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।